एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? खुद से कोशिश करते रहिएगा। तो चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला था तो वो था एनियाक, ENIAC, सबसे पहला कंप्यूटर था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी 1946 में। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो 60 के दशक में, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का पूरा नाम है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है तो है वोल्फ्राम अल्फा जो है ना, ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी के सब गूगल, याहू, बैदू, ये सब सर्च इंजन है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट डिवाइस जिसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट दो होते हैं। तो इनपुट ये सब है ना, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? तो आप यूज़ करते हो डेटा तो आपको पता होगा, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट जो होता है वो आपका 1 MB होता है। फिर 1024 MB 1 GB होता है। ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? MB। तो 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है। 1 गीगाबाइट कितने बराबर होता है? 1 GB, 1 GB होता है 1024 MB के बराबर। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, ये तो बहुत अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। इंटरनेट के जो है पते में पद HTTP का सही जो है रूप क्या होगा? ये आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, HTTP, मतलब इसका पूरा नाम ये पूछ रहा है। इसका यूज़ इंटरनेट में होता है। तो HTTP इसका पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कंप्यूटर में होती है लोगो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक सुहावान निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मतलब उसको क्या बोलते हैं? उस कंप्यूटर को जो छोटा होता है, जिसको गोद में लेके, तो लैपटॉप हो जाएगा, आप उसको बोल सकते हो। उसी को नोटबुक कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे जो है प्रोग्राम को रूपांतरण करता है? तो ये है जो है कोडांतरण से मशीन तक ये होता है। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो मल्टी नामी है, मतलब एक से ज़्यादा, एक से अधिक प्रोसेसर होता है मल्टी प्रोसेसिंग में। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो CD-ROM जो है ना, ये ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो CPU में कंट्रोल मेमोरी, एक तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, और तीसरा होता है इसमें अर्थमेटिक या लॉजिक। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, CPU के ALU में होते हैं तो CPU के ALU में बेसिकली रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो होता है वो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में
परिवर्तित करता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो 3 मुख्य भाग हो जाएगा आपका ये ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है कि गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी काम वो नहीं है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, बाकी सब कंप्यूटर कर सकता है। परिचालन संपन्न करता है, तो ये अर्थमेटिक जो है ये परिचालन को संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सब CPU में होता है, क्योंकि उसको माइंड बोला जाता है कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए, प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग आउटपुटिंग ये सब करता है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो मेमोरी जो है CPU के समन्वय से काम करती है, जो मेन मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा माइक्रो चिप ये। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, तो वो तो आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट, डेटा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है CPU का मुख्य घटक है, तो मतलब उसके पार्ट्स हैं। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सब हो जाएंगे, ये सभी CPU के मुख्य घटक हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की एक लिमिट क्षमता होती है, सीमित है, लिमिट में है। ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसको बोला जाता है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मतलब हमारा जो मन है जो सोचता है, और एक कंप्यूटर का स्पीड हो जाएगा, तो हमारा मन तेज है। ठीक है, अभी कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, जहाँ मन तहाँ जा सकता है। EDP क्या है? मतलब इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका पूरा नाम है EDP का। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो जो डेटा कलेक्ट होता है ना, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? वो तो सूचना हो गया, अब यहाँ पे डेटा पूछा है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था CPU द्वारा होता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो डेटा जब अंदर जा रहा है कंप्यूटर में तो उसको इनपुट बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ATM क्या होता है? तो ये तो सिंपल सी बात है, बिना स्टाफ के नकदी देना, वो एक मशीन होता है वो। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो उसे प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेस करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में। प्रथम गणना यंत्र है,
तो अबेकस जो था ये सबसे पहला गणना यंत्र था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? इसका आंसर करिए। पैकमैन जो है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर, तो ये खेल के लिए बना था। ठीक है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ये किया था ब्लेज पास्कल ने, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर में कैलकुलेटर का निर्माण किया था। किसने पंच कार्ड आरंभ किया? पंच कार्ड किसने आरंभ किया? तो देखिए जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो बुनियादी संरचना का विकास तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया है। इनमें से कौन बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो यह सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज, सबसे महंगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जो सबके घरों में होता है डिजिटल कंप्यूटर। क्राई क्या है? CRAI। तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? जैसे आपको पढ़े होंगे कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, तो मल्टी प्रोसेसिंग ये यूज़ किया गया था तीसरी पीढ़ी में। ठीक है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये बना था 1976 में, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, जो भारत में पहला बना, तो वो था सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, तो ये तो याद ही हो गया होगा आपको, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम नाम सुना होगा आप लोगों ने, परम कंप्यूटर, ये बेसिकली भारत में बना सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जो है एबाकस ये बना था चाइना में। IMAC एक प्रकार का है, एक प्रकार का ये मशीन है। ठीक है। नेक्स्ट है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिक इंजन को। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ मेरी ने, पंच कार्ड का प्रयोग। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमैन का जो है सबसे अधिक योगदान है कंप्यूटर में। बहुत सारे लोग चार्ल्स बेबेज लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। वान न्यूमैन, सर्वाधिक योगदान जब आपसे पूछेगा तो आप लगाना वान न्यूमैन को। फादर पूछेगा, आविष्कारक पूछेगा, तब चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जेस किल्बी ने किया है इंटीग्रेटेड, मतलब IC जो चिप है उसका आविष्कार। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय डिस्क पर बेसिकली आयरन ऑक्साइड जो है इस पदार्थ की परत होती है। नेक्स्ट है, इसका आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर, तो ये बेसिकली गणना के सिद्धांत पर काम करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो इसे बनाया था CDAC ने, जो परम सुपर कंप्यूटर है उसको। निम्न में से सबसे जो है मतलब तेज कौन सा है? तो सबसे तेज है रजिस्टर्स। ठीक है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो ये बनाया था प्रेस्पर्स एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, इसको बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक पार्ट होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की तो याद रखिएगा, ये 12 होता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऊपर टॉप पे होता है F1, F2, F3 करके, इनकी संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर।
एक स्ट्रोक में एक पूरा अक्षर आ जाएगा उसमें, ठीक है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर मतलब वो टीवी की तरह जिसमें सब रिजल्ट दिखाई देता है सब कुछ, तो आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सबसे तेज जो है लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म ज़्यादातर आता है कंप्यूटर वाले में। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये पूरा नाम है एलसीडी का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर करता है, जो आउटपुट डिवाइस है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक का यूज करते हैं गेम खेलना, आपने देखा होगा दोनों हाथ में लेके ऐसे खिलाया जाता है गेम। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो इसको बुलाया जाता है मॉडिफायर, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसको बुलाया जाता है बार कोड्स। अधिकांश प्रोडक्ट्स पे जो प्रिंटेड लाइन होती है उसको बार कोड्स बोला जाता है। ओसीआर का पूरा नाम, तो ओसीआर का पूरा नाम होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। इसी तरह से एक ओएमआर सीट, जो एग्जाम वगैरह आप देते हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो देखिए, जैसे मॉनिटर हो गया ना, तो मान लीजिए, तो इसके जो डिस्प्ले का आकार है ना, इसको बेसिकली डायगोनली मापा जाता है, ऐसे, ये ऐसे मापा जाता है डायगोनली। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला यूनिट जो है इनपुट डिवाइस है प्रिंटेड डायग्राम। प्रिंट किससे करते हैं हम लोग? तो प्रिंटेड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए उसमें आपका स्कैनर, ठीक है। प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज करने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर, और प्रिंटर ये तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया है पहला कंप्यूटर माउस। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर करिए। जब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से पूछा है यहाँ पे, वो है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो जो भीतरी होती है ना कंप्यूटर की, वो मुख्य मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? तो फ्लॉपी डिस्क तो बेसिकली बाहर से लगाया जाता है, एक्सटर्नल है ये मेमोरी। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम जो है ये मुख्य मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो डी रैम, एफ फ्लैश, एस रैम, ये सब आपने सुना होगा। पी रैम जो है ये रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? इसमें होता है कैश मेमोरी जो होता है उसमें यूज होता है वो सेल फोन में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल जो है बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो यह है रैम। रैम में रखा जो डेटा है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क तो सीडी को बोलते ही हैं, इसको बेसिकली और ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो मैग्नेटिक जो है ये सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? आसान है क्वेश्चन ही तो। सीडी से पढ़ और लिख सकते हैं दोनों। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको बोलते हैं डीवीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जाम्पल है।
कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, ये प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। डीवीडी उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जाम्पल है डीवीडी। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, तो जो मेन मेमोरी है उसको प्राइमरी, इंटरनल, ये प्राथमिक, ये सब बोला जाता है, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग, जो वो सेक्टर में विभाजित होते हैं डिस्क। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, वो है रैम। ठीक है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी में होता है। डीवीडी क्या है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था। डीवीडी ये बेसिकली होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, मैथ्स की जब भी बात आएगी तो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ये ट्रेवल करता है बस के माध्यम से। ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, मुख्य पटल कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स, मतलब आप बोल सकते हो जो इसमें सब दिखाई दे, तो मुख्य पटल मतलब मेन उसका दिखाई दे, कहने का मतलब मेन उसका जो होता है वो है मदरबोर्ड, मुख्य पटल होता है ये। पीसी का पूरा नाम है पीसी, तो पीसी बेसिकली बुलाया जाता है पर्सनल कंप्यूटर को। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको पोर्ट बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम, आईबीएम, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है मिडी, MIDI होता है ये। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो ये नियंत्रित करता है मदरबोर्ड, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये कंट्रोल करके रखता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो डिस्क को पढ़ने के लिए जो प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है वह है डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है कि एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? तो ये बिट में की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो ये होता है सिस्टम बस। मदरबोर्ड में ये रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। नेक्स्ट है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो उसमें यूज हुआ था मशीन लैंग्वेज का, जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना था। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने कंप्यूटर भाषा, जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है उसका विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? जॉन जी कैमी ने किया था 1964 में। किसी प्रोग्राम का चित्र रूप से प्रदर्शन क्या कहलाता है? चित्र रूप से प्रदर्शन करना उसको बेसिकली बोलते हैं फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन जो है ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल जो है ये बेसिकली कॉमर्शियल यूज में आता है, व्यावसायिक कार्य में। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, कोबोल जो है उसका वाणिज्यिक कार्य में काम किया जाता है।
अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कोबोल जो है ये उच्च स्तरीय एक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट ये जावा के आविष्कारक हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, तो मशीन भाषा जो है सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पे जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग हेतु लाई जाती है? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यूज बेसिकली किया जाता है वेब सर्वर्स के लिए। नेक्स्ट है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली जो गलत जब रिजल्ट आने लगता है तो उसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, तो मशीन जो है ना अपने लैंग्वेज को बेसिकली न्यूमेरिक कोड में प्रयोग करती है। कंप्यूटर डेटा स्टोर कर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो ये तो आपने पढ़ा होगा बाइनरी में ये अपने नंबर सिस्टम का यूज करते हैं कंप्यूटर। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो ये होता है टीबी, टेराबाइट। ठीक है, ये होता है 1024 GB बराबर 1 TB। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर करिए। बीट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का एक लघु रूप है सबसे बीट। एक बाइट के कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट के जो है 8 विकल्प होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? तो बीट है ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024 KB इक्वल टू 1 MB। ठीक है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो इसमें तो 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, इसी को मिला के वो बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में बेसिकली 2 डिजिट होते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको बुलाया जाता है कोडिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो ये बीट में मापते हैं कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को। लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बग। जब कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी भी तरह का अगर कोई एरर आने लगता है तो उसको बग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर पर प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है, सूचना में ही सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य होता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो उसको बुलाया जाता है डीबगिंग। जब गलती ढूंढने लगते हैं सॉफ्टवेयर में तो उसको डीबगिंग बोलते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो जो उसकी भौतिक फिजिकल जो बनावट होती है वो हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर। और जो उसके इंटरनल चीज़ होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। DOS का पूरा नाम, ये भी क्वेश्चन आता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का पूरा नाम। इसमें विषम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए MS डॉक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 98 ये सब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें जो ऑड है वो है एक्सेस। ठीक है,
यूनिक्स का विकास हुआ था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने आपको बताया 1969 में ये बना था। यूनिक्स की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन जैसे ऐप बोलते हो, जैसे हमारे फ़ोन वगैरह में भी होते हैं वो। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर जो है ये लो लेवल की भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को कहते हैं? तो बाजार में जो बिकने वाला प्रोग्राम है उसको सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। यूनिक्स की विशेषताएं हैं, तो यूनिक्स की विशेषताएं यहाँ पे पूछा है। यूनिक्स को बनाया किसने, क्वेश्चन हो सकता है। तो केन थॉमसन इसका सही जवाब होगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने बनाया था। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में जो चेंज करता है उसको असेंबलर बोलते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है? तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन बनाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में उसको इंटरफेस बोलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो जो मूल प्रोग्राम होता है उसको बेसिकली सोर्स प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम भी बोला जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो उसको बोला जाता है टाइम शेयरिंग। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके साथ एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑरेकल है, तो ऑरेकल है बेसिकली डाटाबेस सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा टैली, हमने किया है। टैली एक कोर्स भी होता है, अकाउंटिंग के लिए बेसिकली ये किया जाता है। सीडीए का तात्पर्य है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये सीडीए का जो है, सीडीए के लिए मतलब सीडीए का पूरा नाम हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम जो बनता है तो इसमें बेसिकली पेज मेकर भी यूज हो सकता है, नहीं तो एमएस वर्ड भी हो सकता है, ए और बी दोनों। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोग्राम कोड बोलते हैं। ठीक है, जो पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ सकते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो है इंटरप्रेटर। एक बार में एक स्टेटमेंट को ये कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो उसको बोलते हैं रीबूट करना, रीबूटिंग। ये अब जो है आपके स्मार्टफोन में भी सिस्टम होता है। पोस्ट का पूरा नाम, पोस्ट ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम होता है। देखिए बहुत बेहतरीन वीडियो है, इस वीडियो को मैं हमेशा बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इसके सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है कंप्यूटर से, पढ़े नहीं रहते हैं, इसीलिए एग्जाम में वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन होता है बहुत ही आसान। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स जो है ये बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, 2 प्रोसेसर लगता है तो उसको बेसिकली बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर जो है टर्मिनल का उपयोग करते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो ये बेसिकली होता है बस में, बस टोपोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। नियमों का एक सेट है, तो नियमों का एक सेट उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो उसको बोला जाता है मेश टोपोलॉजी। किसका लघु रूप है? किसका लघु रूप है मतलब क्या? ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है। मतलब
यहाँ पे तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये तो परफेक्ट लग रहा है, इसको बुलाया था लान। ठीक है, तो लान लघु रूप हो जाएगा, इसका विस्तार में हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। बाकी ये सब तो कोई है नहीं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर है। वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं, इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ईमेल आपने अगर लिखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, सब्जेक्ट में अपने चीज़ों को लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसको बेसिकली स्पैम बोलते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी सरकार भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो यह राज्य है सिक्किम, जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। ठीक है, चलिए HTML का पूरा नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 3 क्वेश्चन लगातार। इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का पूरा नाम। ठीक है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, ये तो क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेट किसके द्वारा, ये तो ऑप्शंस में नहीं है, कोई भी नहीं होगा इसमें से। तो जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसको गेटवे बोलते हैं। HTTP का उपयोग करती है, तो इसका यूज वेब पेज के लिए किया जाता है। WWO प्रोटोकॉल उपयोग करता है, तो इसका उपयोग करता है HTTP। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, तो मदद करता है ब्राउज़र कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने पर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको शॉर्टकट में ORG बोलते हैं, संगठन। ठीक है, .com डोमेन का संबंध है, तो .com बेसिकली यूज किया जाता है व्यापारिक संस्था के लिए कोई। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? तो सही जवाब होगा 1995। सोच लीजिए, भारत में इंटरनेट 1995 में आया है। अब कोई आपसे बोल दें कि मैं 1990 में कुछ किया हूँ इंटरनेट से, या 95 से, जब भी आपसे कुछ बोले तो समझ जाना कोई झूठ बोल रहा है। ठीक है, 95 से पहले कुछ नहीं था, ईमेल उमेल कुछ नहीं था, इंटरनेट ही खुद भारत में 1995 में आया है। तो 95 से पहले तो कुछ नहीं होगा, 95 के बाद ही कुछ होगा। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस बेसिकली URL कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मॉडेम का पूरा नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ये पूरा नाम होता है मॉडेम का। ईमेल का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल पूरा नाम है ईमेल का। इंटरनेट का पूरा नाम, ये भी आप नहीं जानते होंगे, इंटरनेट तो खूब चलाते हो, आज जान जाओ। इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, आप लिखते हो ना इंटरनेट, INTERNET, ऐसे लिखते हो। तो इंटर यहाँ से हो जाएगा इंटर, तो आपका मान लो इंटरनेशनल, और नेट से नेटवर्क। ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ हिंदी में इंटरनेट को सूचना राजपथ बोलते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है रे टॉमलिंसन, ये नाम कुछ इनकरेक्ट लग रहा है ईमेल के। टिम बर्नर्स ली कुछ होता है ऐसे, तो हैं ईमेल के संस्थापक। नहीं नहीं नहीं, ये ईमेल के यही होंगे, सही है, रे टॉमलिंसन। ठीक है, और WWA के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली, ये सही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है,
तो है TCP/IP, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है संप्रेषण। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना यानी कि पत्र लिखना। पहले जमाने में लोग पत्र लिखते थे, आज ईमेल लिखते हैं। ठीक है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए बेसिकली यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ईमेल का भाग नहीं है तो @ तो यूज होता ही है, डॉट भी यूज होता है, ये वाला भी यूज होता है, ये नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो निःशुल्क ईमेल सेवा तो ये सब होता है। रेडिफ मेल है, ये भी बनता है, याहू से भी बनता है, हॉटमेल से भी बनता है, ये सभी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं। तो कमांड और ऑप्शन की जो सूचियाँ होती है उसको बेसिकली टूल बार बोला जाता है। MS ऑफिस 2000 किस कंपनी ने बनाया? तो MS माइक्रोसॉफ्ट उसको बोलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो दुनिया के धनी व्यक्ति की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों लोग हैं। पॉल एलन का हाल ही में देहांत भी हो गया था, अब बिल गेट्स बचे हैं इसमें। दूसरे नंबर के शायद धनी हैं या पहले नंबर के हैं शायद, दूसरे पे जेफ बेजोस आ गए हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, ये बनाया था IBM द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा। एसएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वह है GUI प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है एसएस विंडोज। ठीक है। विंडोज 98 का विकास हुआ था, ये बना था 1998 में, विंडोज 98। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा भारत में इंटरनेट तो महाराष्ट्र में यूज होता है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो फेसबुक सबसे ज़्यादा अमेरिका में लोग चलाते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है, कीबोर्ड को हिंदी में। ट्विटर की सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो सबसे अधिक ट्विटर के यूजर टर्की में है। ठीक है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात हो रही है, तो है नहीं है, तो यानी एंड्रॉयड जो है उससे संबंधित नहीं है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो उसको बोला जाता है स्क्रीन रेजोल्यूशंस। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये स्थित है अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशंस, तो इसको देखते हैं हम लोग कर्सर से। ठीक है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? वर्कशीट में सेलों का जो रेक्टेंगुलर होता है शेप में ग्रुप, उसको सेल रेंज बोलते हैं। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहते हैं? तो मेन फोल्डर को बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए तो फाइल सेलेक्ट करते हैं हम लोग प्रिंट के लिए। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट कॉपी और पेस्ट के लिए एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो फॉर्मूला बार जो है ये एक्सेस में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है?
तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी बोला जाता है। किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को स्पेल चेक बोलते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो उसको DOC होता है। ये किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किस कॉलम में? तो ये लेफ्ट में होते हैं अलाइन। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? किस विकल्प से? तो ये विकल्प होता है चार्ट विजार्ड, इसके द्वारा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ये जो है पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड का जो समूह होता है पूरा, उसको डेटाबेस बोलते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट नई स्लाइड के लिए तो आप दबाइए Ctrl+N। ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? हाँ, जैसे आप कुछ भी लिखते हो, जैसे रेनबो लिखना है आपको, ठीक है, मान लो यहाँ पे ई हो गया NBOW, तो ये तो गलती है रेनबो का स्पेलिंग। तो यहाँ पे आपको ऐसे लाल डॉट दिखाई देता है, आप देखे होंगे। तो लाल डॉट क्या बताता है? ये बताता है कि हमने जो स्पेलिंग लिखा है उसमें गलती है। ठीक है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो सेल की पहचान एड्रेस करता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? इसका निर्माण हुआ था पुणे में। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना एवं तर्क सिद्धांत पर आधारित होती है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब तो ये बहुत पहले आया था, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में यूज हुआ था। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ये बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है गूगल। IBM क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक कंपनी है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें अभी ये दिए गए ऑप्शंस में से ही बताना है। विंडोज 7 हो जाएगा, अभी तो और विंडोज आ गए हैं इसके। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर बंद होने पर जो है मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम पार्ट को क्या बोलते हैं? मुख्य सिस्टम पार्ट मदरबोर्ड कहलाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बेसिकली माउस का। ठीक है, निवेश युक्ति। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है जो है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है? तो 64 बिट तक इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए। आप लोग जानते होंगे बाइनरी में चेंज करना कोड, बाइनरी कोड। यहाँ पे पूछा है कि 7 को क्या लिख सकते हैं? तो 111 इसका आंसर होगा, 111। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है?
तो यह मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, तो विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। वायरस क्या करता है? ये प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है बताना है, मतलब तो साइबर स्पेस, मॉडेम, अपलोड, ये सब तो उससे रिलेटेड है। प्रकाश भंडारण उससे रिलेटेड नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3A, सबसे तेज कंप्यूटर विश्व का। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये तो पहले भी मैंने बताया, CDEC ने, और इसका निर्माण पुणे में हुआ था। कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई है बिट। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है ये। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। मशीनी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है। एप्पल क्या है? एप्पल तो आजकल यूज होता है ये। तो एप्पल क्या है? एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो यह अनुपम, अभी मैंने बताया था, एक सुपर कंप्यूटर है। इसे बार्क ने बनाया है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर होगा? जो हमारे मस्तिष्क का नकल करेगा, क्वांटम कंप्यूटर। एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो ये किया गया था 2000 में। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम ये वर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, ये अनुमान लगाया गया है 2050 तक। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर बेसिकली डॉक्यूमेंट बोलते हैं। परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड के समूह को अगर ग्रुप में बोला जाए तो डेटाबेस बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था ना, Ctrl+N, न्यू N हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल तरह निशान लगाया जाता है, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था ना। स्पेलिंग में त्रुटि के लिए बताया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो कार्य करने का सिद्धांत तो प्रोसेस करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको माइक्रोचिप बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अभी मैंने बताया था, ये फाइल सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए। प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको फाइल नाम देते हैं, ठीक है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, एडिट। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो फाइल का कलेक्शन मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसको बेसिकली डेटाबेस बोलेंगे। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एडिटिंग, ठीक है। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? एक साथ पूरे को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प इसमें सही है ये वाला, इंसर्ट मेनू और ये तब चार्ट्स, ठीक है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? मतलब सेव करना है तो Ctrl+S।
शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब तो ये फ़ोन में भी होता है, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट भी बोलते हैं उसको। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? डेटा ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित तो वर्ड प्रोसेसर उसको बोलते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किससे संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो उसको वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट की बात आएगी जब भी तो DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट अलाइन होते हैं ये, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो पूरे 1 साल का मैंने करंट अफेयर्स का ऑलरेडी वीडियो ये बना रखा है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी प्रश्न, लगभग 1000 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं इस वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। अगर इस वीडियो को पूरा आप कंप्लीटली कर लेते हो तो 2019 में जो भी, मतलब 2019 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके 2020 के जो भी एग्जाम में, उसको आप इजीली कर दीजिएगा। इतना ही काफ़ी है, इस वीडियो को देख लीजिए। UPSC, स्टेट PCS, रेलवे, SSC, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो आपका, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे पक्का के पक्का, ठीक है। जरूर इस वीडियो को देखिए, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शेयर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है नहीं, ऐसे दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड बेसिकली क्या है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल में होता है एंड्रॉयड। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो इसको स्टार्ट किया था एंड्रॉयड INC ने। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो इसको खरीद लिया था गूगल ने, ठीक है। एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है? इसको नाम दिया गया है ओरियो, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। .avi, ध्यान से देखिए, कहाँ आपने देखा होगा इस तरह का एक्सटेंशन, तो आपको पता चल जाएगा। ये वीडियोस में देखना, वीडियोस की जो फाइल होंगे उसमें .avi होता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो मशीनी भाषा पे काम करता है कंप्यूटर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, इसका अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर। ये सब एकदम याद रखिए, एकदम कोई भी क्वेश्चन आएगा छोड़ना नहीं है। IMSC क्या है ये? तो ये एक प्रकार का जो है, क्या है ये? तो मशीन है ये, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो एंड्रॉयड का संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार उपयोग कहाँ किया गया था? अभी मैंने क्वेश्चन आपको, अच्छा, प्रयोग कहाँ किया गया था ये पूछा है। स्थापित और प्रयोग दोनों में अंतर है। स्थापित अगर आपसे पूछेगा तो आप बताना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। अब प्रयोग पूछा है तो ये किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, दोनों में अंतर है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है गूगल प्लस, ठीक है। वेबसाइट का नाम HTTP क्या है? तो HTTP जो वेबसाइट्स में होता है ये बेसिकली प्रोटोकॉल है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका काम है गणना करना, कैलकुलेट करना। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है तो यह है परम 10,000। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का पूछा है तो ENIAC, मैंने पहले ही याद करवा दिया था, पहला क्वेश्चन ही शायद मैंने ये बताया था कुछ करके ऐसा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कार्य नहीं करता है तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, बाकी इनपुट आउटपुट कंट्रोल ये सब करता है।
गणना संयंत्र एबाकस किस देश में बना था? ये तो चीन में बना था, ये भी प्रश्न मैंने बताया था आपको। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। चिन्हात्मक डेटा यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। ऐसा आता है कि पासवर्ड बनाइए, जब कोई फॉर्म भरते हैं तो बोला जाता है ना उसमें कि अल्फा न्यूमेरिक एक पासवर्ड बनाइए, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सब हों। तो सब होता है इसमें, उपरोक्त सभी हो जाएगा, चिन्ह, अंक, अक्षर, ये सब होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड जो है ना, ये इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो नहीं है, गुण नहीं है, वो है बुद्धिहीन, ये गुण उसका नहीं है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है? ईसीएस मतलब इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इसको बोलते हैं। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जोसेफ मैरी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जेएस किल्बी ने किया इसका विकास। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को फाइल बोलते हैं। ईथरनेट संबंधित है, तो ये लैन से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। 2 क्वेश्चन में आखिरी में होमवर्क पूछूंगा। ये क्वेश्चन पहला आपका होमवर्क है कि निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नोटपैड, एमएस एक्सेस। डेटाबेस से कौन संबंधित है? ये क्वेश्चन एक होमवर्क है, और अगला प्रश्न भी आपका होमवर्क क्वेश्चन दूसरा, ये वाला, ये भी होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने पूछ दिया, दोनों का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है गूगल प्लस, फेसबुक, ऑरकुट, जीमेल। कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन वीडियोस है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। इसको आप देख लेते हो 2 बार तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर कंप्यूटर का नहीं आएगा, ठीक है। एक ही वीडियो मैंने बनाया, सोचा कि एक ही बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं, पूरा कंप्यूटर एक ही वीडियो में खत्म। शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, और बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। डेली सुबह में 6 बजे करंट अफेयर्स अपलोड होता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है। करंट अफेयर्स, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसको देखिए वहाँ पे, उसमें बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।